इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर 5 वीडियो देखेंगे। यदि अभी तक 4 लेक्चर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक डाला हुआ है। आप सबसे पहले हिस्ट्री के लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 वीडियो देख लें, तभी ये वीडियो समझ में भी आएगी। तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर और आज के इस हिस्ट्री के लेक्चर 5 वीडियो को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। हम लोग अभी हिस्ट्री में आधुनिक भारत का इतिहास में पढ़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे के पहले वीडियो में भी हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत कांग्रेस के प्रारंभिक संरचना को पढ़े थे और हम लोगों ने जाना था कि शुरुआती दौरान में कांग्रेस में कुलीन वर्ग के लोगों का कब्जा था और यह कुलीनता शिक्षा, धन या जाति या धर्म के आधार पर थे। यानी शुरुआती दौर में कांग्रेस पर पूंजीपतियों एवं व्यापारियों का कब्जा था। आज की इस वीडियो में इसी कड़ी को बढ़ाते हुए कांग्रेस के गठन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कांग्रेस के गठन के सिद्धांत, थ्योरीज बिहाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस के गठन के मूलतः 3 सिद्धांत थे। किसी भी संगठन या किसी भी संस्था को स्थापित करने का कुछ सिद्धांत होता है। तो कांग्रेस के गठन के मूलतः 3 सिद्धांत हैं। पहला था सुरक्षा कपट का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व। इस सिद्धांत को लाला लाजपत राय ने दिया था। सेकंड है षड्यंत्र का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंस्पिरेंसी। इस सिद्धांत को रजनी पालमे दत्त ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड है त्वरित चालक का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। इस सिद्धांत को गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। अब हम लोग बारी बारी से इन तीनों सिद्धांतों के बारे में कुछ जानेंगे। पहला है सुरक्षा कपट का सिद्धांत। हम लोग जानते हैं कि भारत में उस समय भारतीय जनमानस के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरने वाले ब्रिटिश शिक्षित भारतीय यानी राष्ट्रवादी नेताओं थे। और इन ब्रिटिश शिक्षित भारतीय लोगों के अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षी थे। ये लोग भारतीय जनमानस के का प्रतिनिधित्व कर नेता बनना चाहते थे। अतः अंग्रेज लोग इन ब्रिटिश शिक्षित भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन किया था। यानी जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय या राष्ट्रवादी नेता थे, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और वे लोग नेता बनना चाहते थे और इन्हीं लोग के लिए ब्रिटिश लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। इसलिए गठन किया ताकि भारतीय जनमानस में अंग्रेजों के खिलाफ जो गुस्सा या आंदोलन पनप रही है उसे शांत किया जा सके। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षा कपट थी। नेक्स्ट है षड्यंत्र का सिद्धांत। रजनी पालमे दत्त का कहना था कि भारतीयों के साथ षड्यंत्र हो गया और इन्होंने षड्यंत्र का आरोप ब्रिटिश शिक्षित भारतीय यानी राष्ट्रवादी नेताओं पर ही लगाया। इनका मानना था कि इन लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए ही भारतीयों के साथ षड्यंत्र कर दिया और कांग्रेस का गठन कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है त्वरित चालक का सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत था त्वरित चालक का सिद्धांत था। इस सिद्धांत के अंतर्गत गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था कि मैं मान लेता हूं कि राष्ट्रवादी नेताओं ने अपने स्वार्थ से अभिभूत होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया, लेकिन कांग्रेस बनने से कांग्रेस का जो गठन हुआ इससे फायदा भी तो हुआ। इनका मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन होने से भारतीय आंदोलन को और गति मिलेगी, क्योंकि इससे नेतृत्व करने वाले नेता और बना बनाया हुआ संगठन आसानी से मिल गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कांग्रेस के गठन के उद्देश्य। किसी भी संगठन के उद्देश्य होता है, उसका गठन करने के लिए कुछ उसका एम होता है, कुछ उसका उद्देश्य होता है। तो चलते हैं हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं। तो पहला जो उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का, वह था भारतीय जनमानस की समस्याओं का समाधान करना। यानी भारतीयों के अंदर जो भी समस्या है उसकी समाधान करना। और ये और इस समस्या का समाधान कौन करेगा? अंग्रेज लोग। और माध्यम कौन बनेंगे? ब्रिटिश शिक्षित भारतीय यानी राष्ट्रवादी नेता। यानी भारतीय जनमानस की जो भी समस्या है वो राष्ट्रवादी नेता को बताएंगे, और राष्ट्रवादी नेता जो है अंग्रेजों के पास ले जाएंगे कि ये हमारे भारतीयों की कुछ समस्या है, इस समस्या का समाधान कर दीजिए। नेक्स्ट है भारतीयों और अंग्रेजों के बीच मधुर संबंध स्थापित करना। क्योंकि जब भारतीय जनमानस में गुस्सा थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस समय संबंध कुछ खराब हो गए थे। तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन करने का एक उद्देश्य यह भी था कि भारतीयों और अंग्रेजों के बीच जो संबंध खराब हो गए हैं उन्हें मधुर संबंध बना दिया जाए। यानी भारतीयों और अंग्रेजों के बीच मधुर संबंध स्थापित करना भी इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है भारतीयों को संगठित कर राष्ट्रीय एकता की स्थापित करना। यानी इस संगठन के माध्यम से सभी भारतीयों को, जितने भी प्रांत हैं, सभी प्रांतों के भारतीय जनमानस को संगठित करके उनके अंदर राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना इस संगठन का उद्देश्य था। नेक्स्ट है भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर विकसित करना। ब्रिटिशों का तो शासन था ही उस टाइम। तो इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यह भी था कि हम लोग जो ब्रिटिश शासकों के अधीन जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, इन्हीं लोग के छत्र छाया में भारत को विकसित बनाया जाए। नेक्स्ट है विभिन्न प्रांतों के नेताओं को एकजुट करना। क्योंकि जितने भी नेता थे सब अलग अलग प्रांतों से थे, तो जित सभी प्रांतों के जो नेता थे उन सभी नेताओं को एकजुट करना भी इस संगठन का उद्देश्य था। अब हम लोग कांग्रेस के गठन से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। कांग्रेस के गठन के समय में भारत के तत्कालीन 3 वायसराय थे उस टाइम, जिनके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है और ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी होती है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। वीडियो आपके लिए उपयोगी महसूस होगी तो आप इसे लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। और इस चैनल पर यदि आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको तक पहुंच सके। तो चलते हैं हम लोग। जो सबसे पहला वायसराय थे वो लॉर्ड लिटन थे, जिनका कार्यकाल 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक रहा। इन्हें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए भी जाना जाता है। इसे गैंगिंग अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल 1880 ईस्वी से 1884 ईस्वी तक रहा। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करवा दिया। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन।
इनका कार्यकाल 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक रहा। कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन ही थे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में हुआ। तो इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। ए वो ह्यूम ने 1885 ईस्वी से 1906 ईस्वी तक कांग्रेस का सचिव रहे। ये भी इम्पोर्टेंट होने वाली है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब हम लोग जानेंगे कांग्रेस के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो पहला कथन था वो था, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। और ये कथन जो था ये बंकिम चंद्र चटर्जी का था। सेकंड जो कथन है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। और ये जो कथन था ये कथन अरविंदो घोष का था। नेक्स्ट थर्ड कथन की ओर चलते हैं। कांग्रेस भारत के सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। और यह कथन जो था ये लॉर्ड डफरिन का था। नेक्स्ट जो चौथा कथन है, कांग्रेस को आजादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए। और यह जो कथन है ये महात्मा गांधी का है। चलते हैं नेक्स्ट कथन की ओर, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है, कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है। और 6 नंबर जो था वह था कथन, कांग्रेस भारत भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है और कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। यह जो दोनों कथन है, 5 नंबर और 6 नंबर जो कथन है, यह दोनों कथन समाचार पत्र द इंडियन मिरर में प्रकाशित हुई थी। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो कथन था 7 नंबर, कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में हुआ है। और यह जो कथन था वह कथन कूपलैंड का था, कूपलैंड का। नेक्स्ट जो 8 नंबर कथन है वह है, कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांस गिन रही है और मेरी इच्छा है कि मेरे कालखंड में ही इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु हो जाए। और यह जो कथन है वह लॉर्ड कर्जन का है। इनका कार्यकाल यानी लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था भारत के वायसराय के रूप में 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक रहा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 9 नंबर कथन है, कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न सोचा गया था और न ही योजनाबद्ध था। और यह जो कथन है यह कथन सर सैयद अहमद खान का कथन है। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर कथन पे। ये वो ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। और यह जो कथन है यह कथन लाला लाजपत राय का था। अब हम लोग देखेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में। अधिवेशन का मतलब आप लोग भी जानते होंगे कि अधिवेशन का मतलब होता है सामूहिक बैठक। अधिवेशन मूलतः दो प्रकार की होती है, वार्षिक अधिवेशन और विशेष अधिवेशन। वार्षिक अधिवेशन ईयरली सेशन, यह अधिवेशन साल में एक बार होती थी। विशेष अधिवेशन स्पेशल सेशन, यह अधिवेशन विशेष परिस्थिति में या आपातकालीन में कभी भी की जाती थी। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले अगर लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके, या कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाला हुआ है, आप उस पर क्लिक करके
देख लेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी विषयों का लेक्चर एवं प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।